श्री राम। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, मेरे विधानसभा वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उससे अटक से कटक तक और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान लागू करने के साथ मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए। आज हम गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। 75 वर्ष पूरे करके हम 76 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पुनः क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश के और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज शक्ति संपन्न राष्ट्र बना है। तो आओ हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाएं, पावन पवित्र तिरंगे झंडे को फहराएं। जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है, उन्हें हम स्मरण करें और भारत को परम वैभव पे ले जाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस का शुभकामना संदेश। सभी नीमच जिले वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति नीमच का वह अपना महत्वपूर्ण योगदान हमारे नीमच को आगे बढ़ाने में और हमारे देश को अग्रसर करने में देगा। नमस्कार, मैं सभी नीमच वासियों को हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान बना और लागू हुआ, तो एक ऐसा कानून व्यवस्था जिसमें अनेकता में एकता का संदेश भी था, सभी के लिए समान अधिकार भी थे, न्याय की बात भी थी और सभी ने साथ में मिलकर देश को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया और जो आज का भारत है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि 75 वर्षों का एक सफ़र जो एक लंबा तय किया और आज हमारा भारत बहुत सुंदर है, स्वच्छ है और जो हमारा विकास है वो बहुत अच्छी गति से हो रहा है। तो सभी को बधाई, शुभकामनाएं और एक अच्छे नागरिक के तौर पे अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का एहसास हम सभी को हो, तभी हमारा जो ये संविधान का दिवस है, ये सच्ची हमारी एक तरह से सक्सेस होगी। सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डुंगलावदा स्थित शासकीय औद्योगिक एवं प्रशिक्षण संस्था ITI के 3 कमरों में 220 कंप्यूटर का हाईटेक लैब बिना टेंडर प्रक्रिया के स्थापित कर दिया गया। कंप्यूटर की इस लैब को बनाने के लिए शासकीय नियमों का पालन नहीं किया गया। कंप्यूटर खरीदने या लैब सेटअप स्थापित करने के लिए न तो टेंडर डाले गए और न ही विज्ञप्ति निकाली गई।
एक निजी कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा में लाखों का फायदा पहुंचाने के लिए आईटीआई की प्राचार्य कमला चौहान ने नियमों को ताक में रख दिया। बिना शासन की अनुमति के जहां कंप्यूटर खरीदे और लैब बनाने का मामला सामने आया, वहीं निजी फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा षड्यंत्र भी पता चला है। इस पूरे मामले में अब आईटीआई प्राचार्य कमला चौहान विवादों में गिर गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बिना शासन की अनुमति के वे कैसे निजी कंपनी को परीक्षा सेंटर बनाने के लिए कॉलेज का उपयोग करने दे रही हैं, जबकि ऑनलाइन एग्जाम के लिए अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसमें बड़ा सवाल यह है कि शासकीय नियमों की अनदेखी कर 220 कंप्यूटर का सेटअप कैसे स्थापित कर लिया गया और बिना टेंडर विज्ञप्ति के कैसे कंप्यूटर खरीदे गए। इन कंप्यूटरों के लिए फर्नीचर का ठेका भी दे दिया गया, जिससे बड़े घोटाले की संभावना है। आय सर्जन का बहाना बनाकर प्राचार्य कमला चौहान द्वारा एक ही निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचकर कंप्यूटर घोटाला किया गया है। इस पूरे मामले में हमारी टीम ने प्राचार्य कमला चौहान से बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। सर, इसमें विभाग के द्वारा एक बिजनेस प्लान के तहत आया है और इस बिजनेस प्लान में ये कहा गया है कि आईटीआई में कुछ ऐसे कार्य करें जिससे इनकम हो और उस इनकम को आईटीआई के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। उस तहत पर हमारे यहाँ PPP योजना है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को एक तरह से गोद दिया गया है, उसके डिसीजन के अनुसार कार्रवाई होती है। तो इस दरमियान हमारे यहाँ आईएमसी की बैठक प्रस्ताव रखा गया था कि अपने यहाँ पहले से ही SCVT और NCVT आईटीआई के एग्ज़ाम पहले से ही आयोजित होती है 2017-18 से, तो उसी एग्ज़ाम को विस्तृत रूप दे करके हम अन्य भी जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हम सेटअप तैयार करने के लिए राजी हुए। और इस सेटअप को तैयार करने के लिए आईएमसी के अनुमोदन के पश्चात कुछ शर्तें रखी गई और उस शर्त के तहत पर प्राइवेट पार्ट से आदेश दिया गया उनको कि आप यदि कर सकते हैं तो आपको सेटअप तैयार करना है। और इस तहत पर पूरा सेटअप जितनी भी सामग्रियाँ लगी है वो ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लगा है और हमारी केवल बिल्डिंग लगी हुई है और जितने भी आगामी समय में एग्ज़ाम होगी वो हमारे कंट्रोल पर ही होगा। इसमें टेंडर प्रक्रिया नहीं है। PPP योजना के तहत PPP के जो चेयरमैन रहते हैं उनको ये पावर रहता है, एक बैठक ठहराव प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें संविदा शर्तें रखी जाती है, उस तहत पर ये कार्य किया जा सकता है। करीब कितने कंप्यूटर लगाए गए पूरे? करीब 220 कंप्यूटर लगे हुए। आपने बताया कि ये गोद दिया गया है, तो कितने साल के लिए गोद दिया जाए और कब तक ये रहेगा? हाँ, ये 3 साल के लिए कर दिए हैं। 3 साल के लिए? हाँ जी सर। ओके, आपका मैडम जो इसमें इनकम सोर्स रहेगा तो इसमें आईटीआई का क्या रहेगा उसमें, मतलब हाँ, उसमें जितना भी इनकम होगा उसका 20% संस्था के आईएमसी का उसमें खाते में जाएगा। और इस साल 20 है, मतलब कि हर प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि की जाएगी अगले सत्र में। मतलब हर साल हाँ, 25 हो जाएगा। हाँ, जी जी 25। जी, आपका नाम अगले और साल 30। मेरा नाम श्रीमती कमला चौहान। ठीक है। रतलाम जिले की शिवसेना प्रमुख रीना गोस्वामी आज नीमच जिले में एक महत्वपूर्ण दौरे पर पहुंची। वहां चित्तौड़ के प्रसिद्ध सावरा जी मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी। इस दौरान नीमच शिवसेना जिला प्रमुख ओम प्रकाश भाटी, शिवसेना उप प्रमुख लाखन नागदा और गौरक्षा दल के हनी उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने रीना गोस्वामी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर रीना गोस्वामी ने संगठन की मजबूती और विस्तार पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि नीमच में शिवसेना का कार्य बहुत सराहनीय है और यहाँ के कार्यकर्ता पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में रीना गोस्वामी ने संगठन के सदस्यों से संवाद करते हुए विश्वास जताया कि शिवसेना का विकास और उसका प्रभाव लगातार बढ़ेगा। आज दीदी हमारे रतलाम जिला प्रमुख है, जो सावरा जी दर्शन करने जा रहे थे, तो मैं शिवसेना जिला प्रमुख ओम प्रकाश भाटी और गौरक्षा प्रमुख हनी भाई और जिला उप प्रमुख लाखन नागदा जी और रंजन स्वामी जी ने, हम सब ने मिलकर इनका स्वागत किया और संगठन के बारे में चर्चा करी। ठीक है, आप स्वागत करके किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई? संगठन को कैसे आगे बढ़ाए हमने चर्चा करी।
सबसे पहले तो यहाँ जो जिला प्रमुख नीमच ओम भाटी जी हैं और इनकी जो एक कार्यकारिणी जो टीम गठित हुई है, मैं सबसे पहले उनका आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो अभिनंदन जो स्वागत किया है, बहुत बहुत आभार सब। और हमारा यही है कि शिवसेना संगठन में जो भी कार्यकारिणी हमारी बन रही है, हिंदुत्व के लिए, गौ रक्षा के लिए बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। और हमारा यहाँ पर यही चर्चा हुई है कि हमें और किस दायरे में जाना है, किस गतिविधि से काम करना है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो जिला प्रमुख ओम भाटी जी ने जो कार्यकारिणी गठित की है, वो बहुत ही जोर शोर से काम कर रही है। इसलिए सभी का आभार और जय शिवानी जय भवानी। इसके लिए हमारी और भी जो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्यकारिणी गठित हो रही हैं, गौ रक्षा के लिए जहाँ पर भी तत्पर हमें कार्यकारिणी हमारे भाई या महिला जो भी बिल्कुल कार्य करने के हेतु जहाँ पर भी ज़रूरत होगी हम बिल्कुल खड़े रहेंगे। और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे हर जिले, हर ग्रामीण क्षेत्र में दौरे चालू हैं। और शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए हम घर घर जा कर के सभी से दौरे करके, सभी से मिल करके शिवसेना को और हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ा